इमरान खान का ट्रायल क्या हो सकेगा मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर या नहीं? जब सहाफी की जानिब से यह सवाल किया गया तो जवाब दिया गया डीजी आईएसपीआर की जानिब से कि फौजी कानून के तहत अगर कोई भी शख्स किसी अफसर को अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करे तो फिर कानून खुद अपना रास्ता बना लेता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत.पीके। आज डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पिंडी से एक बड़ी और अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नवाज के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानिब से बयानिया बनाया गया कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा ऐलान किया जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हवाले से ऐलान होगा। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ, कहा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो दाखिली खारजी मामलात के ऊपर होगी, सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर होगी। और फिर उसके बाद कहा गया, बाकायदा वाजे किया गया, ये क्लैरिफाई किया गया डीजीआईएसपीआर की जानिब से कि पाक फौज पूरी कौम को रिप्रेजेंट करता है। पाक फौज का इदारा एक कौमी इदारा है, किसी सियासी जमात की तरफदारी नहीं करता और किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं है। इसके साथ ही मुस्लिम लीग नून के बयानिए को तो जो एक धचका लगा वो हमारे सामने है, लेकिन कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए गए आज भी। खुद एहतसाबी का अमल, मखसूस सियासी मफाद, फितनतुल खवारिज, कायनेटिक नॉन कायनेटिक एक्शन, इस किस्म के अल्फाज आज दोबारा इस्तेमाल किए गए। लेकिन कुछ बड़े अहम तरीन सवालात आज सहाफियों की जानिब से किए गए। जो कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें सबसे अहम तरीन चीज है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को क्लीन चिट दे दी गई है और बाजवे को बाकायदा तौर पर बिल्कुल ये कह दिया गया, सवाल किया गया सहाफी की जानिब से कि जनरल फैज हमीद को डीजीआईएसआई बनाने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुताल्लिक आप क्या कहेंगे? और जाहिर है उनके साथ साथ एक और अफसर भी थे, उनके जनरल बाजवा के साथ साथ जनरल नवीद मुख्तार का जिक्र भी किया गया, जिस पर जवाब दिया गया कि आईएसआई का बॉस वजीर आजम होता है। फैज हमीद केस की तफसीलात से आगाह करते रहेंगे। रिटायर्ड अफसर पर इल्जाम है कि मखसूस सियासी जमात कीमा पर आईनी हुदूद से तजावुज किया। डीजीआईएसआई का बॉस वजीर आजम होता है, आपने इनका तो जिक्र नहीं किया। तो यानी इमरान खान का नाम तो नहीं लिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन कहा गया कि डीजीआईएसआई का बॉस वजीर आजम होता है। सो बाजवा साहब को क्लीन चिट दे दी गई और कहा गया कि बाजवा साहब के हवाले से अगर कोई शवाहिद होंगे, कोई चीजें मौजूद होंगी तो फिर वो सामने आ जाएंगी, लेकिन उसके बगैर हम किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते। लेकिन फैज हमीद के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात की गई, अहम तरीन सवाल किया गया कि जैसे जैसे मिलिट्री, ये जो एक आपका जो कोर्ट मार्शल फैज हमीद का है वो आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे कोर्ट मार्शल आगे बढ़ रहा है, एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इमरान खान को भी जो है वो इस ट्रायल का हिस्सा बनाया जाएगा। जिस पर जवाब ये मिला कि फौजी कानून के तहत अगर कोई भी शख्स किसी अफसर को अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करता है तो फिर कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा। फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल की, तो जैसे जैसे कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग आगे बढ़ रही है, जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो इन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि जो बानी पीटीआई हैं उनको फ़ौजी तहवील में लिया जा सकता है या उनके ख़िलाफ़ भी फ़ौजी जो मिलिट्री एक्ट है उसके तहत कार्रवाई हो सकती है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि एक सब्जुडिस मैटर है और आपका सवाल हाइपोथेटिकल भी है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि फ़ौजी कानून के मुताबिक कोई भी शख्स अगर किसी फ़र्द को या अफराद को जो आर्मी एक्ट के ताबे हों उनको अपने ज़ाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे और उसके सबूत और शवाहिद मौजूद हों, तो कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा। और इसके साथ साथ शुरू में जब जनरल फैज हमीद के हवाले से बात की गई, आगाज ही में जब सवाल रखा गया सहाफी की जानिब से, तो कहा गया जी के जवाब में ये कहा गया कि जनरल फैज हमीद जो हैं उनको एक रिटायर्ड अफसर को एक टॉप सिटी के मामले के ऊपर और एक इंक्वायरी खुली जिसमें अप्रैल 2024 में भी उनसे इन्वेस्टिगेशन की गई और इस मामले के ऊपर उनका कोर्ट मार्शल का आगाज कर दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ शवाहिद मौजूद है। लेकिन सवाल ये उठता है कि शुरुआत में तो ये कहा गया कि टॉप सिटी वाला मामला, लेकिन बाद में आगे चल के जब भी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब भी जनरल फैज की बात हुई, जब भी उनके हवाले से जिक्र हुआ, तो साथ एक लफ्ज लगा कि सियासी मफाद, कि जनरल फैज को सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल किया है और किसी सियासी जमात ने बाकायदा तौर पर इस्तेमाल किया है। सवाल किया गया सहाफी की जानिब से कि तरनौल जलसा, अब से कुछ रोज कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होना था और उस जलसे के हवाले से जिस तरीके से आखिरी मोमेंट के ऊपर जलसा मंसूख कर दिया गया और फिर अब भी एक इस किस्म की अफवाहें चल रही है कि कोई बैकडोर बातचीत चल रही है, जिस पर जवाब दिया गया कि जलसा होना, जलसा ना होना, कैंसिल होना, ये प्योरली इंतजामी मामलात हैं और इसमें पाक फौज का कुछ लेना देना नहीं है। देखिए, किसी भी जलसे की जो होती है ना जगह, मनसूख, तारीख, ये एक प्योरली एक ज़िले इंतजामी मामला है। आर्मी इज फोकस्ड टुवर्ड्स इट्स ओन प्रोफेशनल मैटर्स।
जब एक सहाफी की जानिब से ये सवाल किया गया कि जो फैज हमीद का कोर्ट मार्शल चल रहा है इसमें कितना टाइम लगेगा, तो जवाब में कहा गया कि हतमी टाइम फ्रेम नहीं दे सकते, लेकिन वकील करने का वक्त दिया जाता है। बाकायदा तौर पे आपको अपने हक में तमाम तर जो चीजें हैं वो एक जो पूरा प्रोसेस है उसके हवाले से टाइम दिया जाता है। और ये सब जो इस मैटर है, और इसके साथ साथ ये कहा गया कि कोई भी शख्स, उसके पास चाहे कोई भी ओहदा हो, लेकिन अगर ये चीज साबित हो गई कि उसने किसी सियासी अफसर को इस्तेमाल किया है, किसी मिलिट्री अफसर को इस्तेमाल किया है अपने सियासी मफादात के लिए, अपने सियासी मकासद के लिए, तो वो फिर फौजी कानून के मुताबिक इस चीज से बच नहीं पाएगा। जो एहतिताम है वो बड़ा दिलचस्प अंदाज में किया। एहतिताम में डीजी ISPR साहब ने कहा कि जुल्म जो है फिर वो खत्म होके रहता है और जुल्म का हमेशा हिसाब देना पड़ता है। अच्छा, आगे चलते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका एहतिताम हुआ कि जुल्म का हमेशा हिसाब देना पड़ता है। फैजान उस्मान, एक फैजान की अबडक्शन का केस, इस्लामाबाद के पोश इलाके से जिस तरीके से एक नौजवान को, एक अंडर एज बच्चे को जिस तरीके से उठाया गया और जिस तरीके से उसके वालिद ने धाड़े मार मार कर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर कल गुफ्तगू की। इससे कबल हमने देखा कि किस तरीके से एक और नौजवान के वालिद भी अदालत के अंदर खड़े होकर अदालत से ये इल्तिजा करता रहे कि मुझे फांसी के फंदे पे लटका दे। यानी ये बड़ी शर्मनाक सिचुएशन है बीइंग अ पाकिस्तानी हम सब के लिए कि किस दौर से हम गुजर रहे हैं। फैजान उस्मान के वालिद की जानिब से ये सबसे पहले तो ये दो वीडियोस देखिएगा कि दोनों वीडियोस अबडक्शन के टाइम की हैं कि किस तरीके से दोनों मर्तबा जब उन्हें घर से उठाया गया। फैजान के वालिद की मतीउल्लाह जान के साथ खुसूसी गुफ्तगू सामने आई जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरे गुमशुदा बेटे के लिए सबसे ज्यादा आवाज PTI के वर्कर्स ने उठाई है। वो कह रहे हैं कि मेरे कुछ नून लीग के दोस्त लोग भी हैं, कुछ नून लीग से भी साहिबान जो हैं उनके साथ मेरी गपशप है कि जब उनको मैंने अप्रोच किया, कुछ सोशल एक्टिविस्ट को मैंने अप्रोच किया, तो कोई भी इस हवाले से बात करने को तैयार नहीं था। लेकिन मैं इस बार मतीउल्लाह जान साहब के से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं आपके तवस्सुत से ये कहना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा आवाज मेरे बच्चे के लिए, सबसे ज्यादा बात मेरे बच्चे के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने की है कि मेरे इस बच्चे के मिसिंग होने पे जितना PTI के वर्कर ने सपोर्ट किया, मेरे वो जो नून लीग के साथी हैं उनकी किसी की जुर्रत नहीं हुई कि वो मेरे बच्चे का मामला उठाएं। हत्ता कि मैंने कुछ एक्टिविस्ट को अप्रोच भी किया, उन्होंने नहीं किया। पाकिस्तान में जिस तरीके से मलकू को जब वो बाहर ट्रैवल कर रहे थे उनको ऑफलोड करवाया गया और फिर जिस तरीके से एक तमाम तर चीज सामने आई, मलकू का बाहर इस टाइम एक ट्विटर के ऊपर एक वीडियो वायरल है कि बाहर एक फंड रेजिंग इवेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, और उस इवेंट के अंदर वो जब गाना गाना शुरू करने लगते हैं तो पीछे तालियों की गूंज, लोग इंतजार में है कि वो कैदी नंबर 804 का और इमरान खान का नाम लेंगे अपने गाने के अंदर, जो वजह शोहरत बना। लेकिन बाकायदा तौर पे एक शख्स आता है और किस कदर एक गुंडागर्दी से, किस कदर बदमाशी से वो सामने आके बाकायदा तौर पे रोकने की कोशिश करता है बाय फोर्स कि मलकू गाने में इमरान खान का या कैदी नंबर 804 का नाम ना ले सके। और बाकायदा पहले मलकू के कान में जाके सरगोशी भी की जाती है और उसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से वहां पर एक अनरेस्ट किसी सिचुएशन पैदा हो जाती है और वो मलकू का गाना और वो तमाम तर मामला तो उधर का उधर धरे का धरा ही रह जाता है। लेकिन ये गुंडागर्दी, ये जो एक डर और खौफ कैदी नंबर 804 और इमरान खान के नाम का है, ये अब पाकिस्तान से लंदन में भी पहुंच चुका है और ये वीडियो आप मुलाहिजा कर सकते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।